हेलो एवरीबॉडी, आज हम रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। रेजिस्टेंस जिस करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हम सब जानते हैं ओम्स लॉ ने यही बोला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, और एक कांस्टेंट आया R, V इक्वल टू IR, और यहाँ पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होती है करंट और R होती है रेजिस्टेंस। इतना बात हम जानते हैं। ओके, अगर R यहाँ से लिखना हो तो हम रेजिस्टेंस बराबर लिख सकता हूँ V अपॉन I। ओके, अब आपसे बात पूछी जाएगी, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करती है? नहीं। क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करती है? नहीं। तो किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ये हमें जानना जरूरी है। ओके, अब ये ओम्स लॉ ने बोला था V इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट निकलेगी। ओके, फिर हमने एक कांस्टेंट लगाया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बराबर हमने लिखा V बाई I, वोल्टेज अपॉन करंट। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करती है? क्या करंट पे डिपेंड करती है? नो, इट डजंट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। जस्ट लाइक कैपेसिटर डजंट डिपेंड ऑन capacitance of a capacitor doesn't depend on charge and voltage. So on what factor resistance depend? Let's see. Okay, सबसे पहले रेजिस्टेंस का थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। It is obstruction to flow of current। करंट के फ्लो को अपोज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करता है। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल resistance is directly proportional to length of conductor. Okay, resistance is first factor, length of conductor। We know that resistance is directly proportional to length of conductor। Okay, जितना बड़ा ज़्यादा लेंथ कंडक्टर का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ओके, सेकेंड थिंग, cross sectional area of conductor। What is this? Okay, this is a conductor। What is conductor? Anything which conduct electricity, okay, which allow the flow of electron, charge या current। Okay, we can say this is the metal। A metal is a good conductor। तो मेटल का कंडक्टर कोई वायर है तो उसका लेंथ L होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। दिस इज लेंथ और दिस इज एरिया। जस्ट इमेजिन दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड दिस एरिया, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज V10। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, ऑफ कंडक्टर। दो चीज पे डिपेंड करेंगे, कौन सा? लेंथ पे और दूसरा एरिया पे। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्सली है। अब दोनों चीजों को, और वन ऑफ थिंग्स, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट इन माई वीडियो लेक्चर हम उसकी टेम्परेचर का बात नहीं करेंगे। हम क्या चीज़ का बात करेंगे? अभी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का। टेम्परेचर के बाद पे हम डिपेंड करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर पे क्रॉस लेंथ डिपेंड करती है। ओके, तो लेंथ डिपेंड करती है तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगी। हमने थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे हमने देखा था कि लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ से लिख सकते हैं L अपॉन A, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो हमने देख लिया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया।
अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो एल बाई ए। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टिविटी and this is length and this is area. Okay, what is resistivity? हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टिविटी होता है। जैसे सबसे ज़्यादा होता है इंसुलेटर का, इन्फिनाइट होता है क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है। सबसे कम होता है रेजिस्टिविटी सिल्वर का, इसलिए गुड कंडक्टर होता है सिल्वर। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ओके, अब देखिए हम जानते हैं थोड़ा सा रो बराबर रेजिस्टिविटी बराबर हम लिख सकते हैं R इंटू ए अपॉन एल। ओके, और थोड़ा सा ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बराबर आया रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। ओके, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। 1 मीटर को कैंसिल कर देगा। रेजिस्टिविटी का ऐसे यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओके, तो रेजिस्टिविटी का ऐसे यूनिट क्या है, ओम मीटर। डायमेंशन का बात नहीं करेंगे, डायमेंशन आप खुद से निकाल लेना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें, मेरा मकसद था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको सिखाना। ओके, तो आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का कॉम्बिनेशन था, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। हाँ, मैंने कैपेसिटर का पढ़ा दिया हुआ है, मैंने कैपेसिटर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए रजिस्टर अगर सीरीज में मान लीजिए एक ये हो गया, फिर एक दूसरा हम सीरीज में नॉर्मली जोड़ देंगे। मान लीजिए अपना 3 रजिस्टर है सीरीज में जुड़ा हुआ है और इन्हें एक बैटरी भी से हम कनेक्ट कर दिए। सिमिलरली पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, फिर इसे भी हम बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। एक बात बताइए, अगर बैटरी है तो बैटरी से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। हर कोई जानता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। ओके, यहाँ से करंट निकलेगा I, यहाँ भी I आएगा। मान लीजिए R1 है, R2 है एंड दिस वन इज R3, R1 R2 एंड R3। करंट I निकला, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट गया I। सिमिलरली इससे भी जाएगा I क्योंकि सीरीज में है, और यहाँ से भी जाएगा I क्योंकि यहाँ पे इसे कोई जंक्शन या पॉइंट नहीं मिल रहा। ओके, पोटेंशियल का बात करते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस मिला, जैसे भी आपको कैपेसिटर मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा या कोई भी लोड मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप V1 हुआ, इसके अक्रॉस V1 हुआ, इसके अक्रॉस V2 हुआ और इसके अक्रॉस V3 हुआ। तो हम इन सीरीज कॉम्बिनेशन current across each resistor is same, while potential difference across each capacitor is different. करंट सेम रहा, I गया, अब पोटेंशियल अक्रॉस V1 V2 भी निकल। वैसे ही पैरेलल में बात करते हैं तो पैरेलल में बैटरी से करंट निकलेगा I,
ओके, ये आई यहाँ तक तो आई आएगा, फिर इसे 3 रास्ते मिल जाएंगे। 3 पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे आते हैं, इसे 3 रास्ते मिले। पहले से जाएगा I1, सेकेंड वन से जाएगा I2 एंड थर्ड से जाएगा I3। फिर यहाँ पे भी I1 आएगा, I2 जाएगा और I3, फिर तीनों मिलके I दे देंगे और बैटरी में करंट I चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा और यहाँ पे भी V रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। ओके, पोटेंशियल सेम रहेगा, डिफरेंट क्या रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा। ओके, तो मान लीजिए लिख लेते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference, potential drop across each resistor is same. Potential drop क्या रहेगा, each resistance is same, while current is different. Current is different across each resistor. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे की चीजों को फॉलो अप करते हैं। चलिए देखते हैं। मैं इसे मिटा दूं क्या, जो लिखा हुआ है मैं उसे मिटाता हूँ। मैं आई होप कि आप सब इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। हमने देखा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या है, डिफरेंट है। V1 है, V2 है, V3, लेकिन ये V1, V2 और V3 एड अप होके V दे देंगे। अगर हमें V लिखना हो तो V क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V कैसे आएगा, सर्किट से तो करंट आई निकल रहा है, तो इन तीनों रेजिस्टर का एक सिंगल रेजिस्टर बनेगा, जिससे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 लिखना हो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस देखते हैं करंट कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो V1 इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R1। V2 करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो I इंटू R2 लिख दें। सिमिलरली यहाँ पे I इंटू R3। अगर I कॉमन ले लेते हैं, हम I कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 R2 प्लस R3। अब इसमें देखते हैं, इस सीरीज का फॉर्मूला है। अगर आगे भी होता तो R4 I5 I6 I7 I8 IN तक जाएगा। ओके, नो डाउट। अब आते हैं पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम है, करंट कितना है, डिफरेंट है, लेकिन यही I1 I2 I3 जो बैटरी से करंट I निकला था, ऐड अप होके I दे देगा। ओके, तो अगर मुझे I लिखना हो यहाँ पे, I बराबर मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना तो लिखा जा सकता है। ओके, जो I आएगा वो I हम कैसे निकालेंगे, एक मिनट जस्ट होल्ड करना। I लिखेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस का एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो I बराबर ओम्स लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ में क्या बोला था, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। या तो V कैन राइट हियर V अपॉन R इक्विवेलेंट।
क्योंकि बैटरी से वोल्टेज V निकलेगा और V तीनों इस रेजिस्टर के क्रॉस सेम होगा। डिफरेंट क्या होंगे? करंट होंगे। ओके, I1 लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं V1/R1। I1 यहाँ पे पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस कितना R1। वैसे ही I2 लिखना हो तो यहाँ पे पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस कितना R2, V/R2 प्लस V/R3। सिमिलरली अगला स्टेप क्या करूंगा मैं कि V इस इक्वेशन से कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और V मैं कैंसिल कर दूंगा। R इक्विवेलेंट आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप याद कीजिए सिमिलर चीज हमें मिला था कैपेसिटर में। तो रेजिस्टर का सीरीज, कैपेसिटर का पैरेलल, रेजिस्टर का पैरेलल और कैपेसिटर का सीरीज सेम स्टोरी फॉलो अप होता है, चलता है। ओके, अब यहां से मुझे लिखना हो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिला? R इक्विवेलेंट। सीरीज में मिला R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश आगे तक। और पैरेलल में हमें क्या मिला? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। स्टोरी आगे तक चलेगा। ओके, ये चीज़ आपका बेसिक है। अगर आपको ये पता नहीं है कि एक सर्किट में करंट कैसे बटेगा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कैसे पैरेलल में कैसे बटेगा, सीरीज में कैसे बटेगा, आपसे क्वेश्चन करवाना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए और इसमें मास्टर हो जाइए। और नेक्स्ट टाइम मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपसे। फिर लास्ट पे हम लोग बहुत सारे तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, लैडर प्रॉब्लम्स एंड सिमेट्री प्रॉब्लम्स, ये सारे हम देखेंगे। लेकिन पहले आपको पैरेलल एंड सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसे मालूम होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और आई होप आप अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू।